नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। निगरानी पोत विग्रह शामिल हुआ तटरक्षक बल में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में हो रहे बदलाव चिंता का विषय। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में सुधार। ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जांचों की रिपोर्ट आई नॉर्मल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनके जाने से एक युग का हुआ अंत। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार को। कई विधायकों और मंत्रियों की साख लगी दांव पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर ही काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने लोगों से काबुल एयरपोर्ट के गेट को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आईएसआईएस के योजनाकारों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने न सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया, इसके अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि आज पीएम जनधन योजना के 7 साल हो रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस योजना ने वित्तीय समावेशन और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के साथ ही अनगिनत भारतीयों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। जनधन योजना ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि ये चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा, सीमा विवाद और समुद्री प्रभुत्व के कारण दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी मौजूद रहे। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 46,759 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 509 लोगों की मौत हुई है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केरल में एक दिन में 32,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 179 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार के बाद विशेषज्ञों ने संक्रमण की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आने की आशंका जताई है, जबकि नवंबर में पीक पर रहने का दावा किया है। एंजियोप्लास्टी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि चिकित्सकों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत का मेडिकल चेकअप किया है और उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम अशोक गहलोत की ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जाँच की गई है और सभी जाँचों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी जाँचें और करवाई गई है। राजस्थान के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सीएम गहलोत की कुशलक्षेम पूछी। मुख्य सचेतक ने एसएमएस अस्पताल में सीएम गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से बात की। बाद में जोशी ने कहा कि सीएम अब स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ दिन आराम करना होगा, फिर कुछ दिन बाद वे जनता के बीच जाएंगे। वे जन जन के नेता हैं। उनकी बीमारी की खबर सुनकर प्रदेश भर के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और भजन लाल जाटव ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर सीएम गहलोत के हालचाल जाने। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलीगढ़ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि देकर उनको नमन किया। वसुंधरा राजे के सांसद दुष्यंत सिंह और पूर्व मंत्री यूनुस खान भी साथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कई विधायक और पूर्व विधायक भी अलीगढ़ गए। इसके साथ ही जगह जगह से कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल्याण सिंह के घर पहुंचकर उनके बेटे को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने राजस्थान को विकसित करने में मदद की है। कल्याण सिंह के जाने से एक युग का अंत हुआ है।
राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत के दूसरे चरण का मतदान 29 अगस्त को है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 पंचायत समितियों और इनमें आने वाले जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होना है। इस बार सत्ताधारी दल कांग्रेस पर जीत का दबाव ज्यादा है। जिन 28 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होना है, उनमें से 23 पंचायत समितियां कांग्रेस के 9 विधायकों, 1 मंत्री और 2 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की विधानसभा में आती है। ऐसे में इन पंचायत चुनावों में इन सब की साख दांव पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।